हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैट बी की पेपर। ठीक है, मेरे पीछे देख सकते हो गैट बी की पेपर है 2020 की। 2020 से 2005 तक जितने भी पेपर्स है इन सब की केमिस्ट्री की डिटेल सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलने वाला है वन एंड ओनली आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर, तो कोई भी न्यू वीडियो आएगा जब भी तो सबसे पहले तुझे मैसेज आएगा। तो डेफिनेटली बेल आइकन को प्रेस करो और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज गैट बी 2020 की पेपर से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज मार्क्यूरी, ठीक है, थर्मोमीटर में क्यों यूज होता है? चार ऑप्शन गिवन है। इट इज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इट इज हाई स्पेसिफिक हीट, इट वेट्स गैसेस, इट हैज ए लो कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं जो मार्क्यूरी को जो थर्मोमीटर में जब यूज होता है, इसके पीछे बेसिक जो रीजन है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसके लिए हम लोग जनरली थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 1। ये इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, कंप्लीट 2020 की पेपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। ठीक है, रादर देन जो दूसरे पेपर में तुम जाओगे इतना इंफॉर्मेशन नहीं था किसी भी पेपर में। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसके लिए देखा जाता है? टिंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एम्फोरस सॉलिड। एम्फोरस मतलब क्या है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो होता है, और एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक होता है गैसेस और एक होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो हम लोग जानते हैं टिंडल इफेक्ट अप्लाई होता है फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इन ELISA ELISA टेक्निक द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मॉनिटर्ड एज। देखो ये तुम्हारे बायो ओरिएंटेड है बट केमिस्ट से भी कुछ हद तक ये सिमिलर है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है। तो यहां पे कुछ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो तुम अच्छा सारे ऑप्शन को देखो। इलिसा टेक्निक, तो सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा टेक्निक क्या काम करता है। चलो सोचो, 2 सेकंड दिया, सोचो क्या होगा। तो आई थिंक सोच लिया है तुम सबने। तो जो ये बेसिकली टेक्निक है, ये क्या करता है बोलो तो, ये तुम्हारे जो ब्लड में, जो तुम्हारे ब्लड है, ब्लड में जो एंटीबॉडी होता है, ब्लड में जो एंटीबॉडी होता है, ब्लड की जो एंटीबॉडी होता है, इस एंटीबॉडी को मेजर करता है। क्या करता है? ब्लड की जो एंटीबॉडी होता है इसको मेजर करता है। और ये बेसिकली काम करता है चेंज इन कलर इंटेंसिटी। मतलब जो कलर है ना, कलर डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे हम लोग देखते हैं कलर में, जैसे क्रोमाटोग्राफी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, यहाँ पे जो एलिसा टेक्निक है, ये जो ब्लड इन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की जो प्रेजेंस है ब्लड में मेजर करता है। और ये क्या करता है? बेसिकली चेंज इन कलर इंटेंसिटी। ठीक है, कलर वेरिएंस के ऊपर काम करता है ये एलिसा टेक्निक। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटिव है, नोट करके रखो, इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? उसके बाद मैं चले जाऊंगा मेरा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 भी है तुम्हारा, 7 भी तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, which of the following statements about enzyme is correct? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंजाइम के ऊपर? दे आर केमिकल कैटलिस्ट, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, they are always proteinaceous, they are not stereospecific। अरे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन में इतना दिमाग खराब करता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, सबको पता है, बच्चे को पता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तुम्हें 2017 में भी ये क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ इन ए ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल? ट्राइक्लिनिक, ठीक है, तो देखो बहुत सारे हम लोग का जनरली जो लैटिस सिस्टम है, 7 टाइप का हम लोग का लैटिस होता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ऑर्थोगोनल एंड हेक्सागोनल। ये जो हम लोग का क्या है, 7 लैटिस सिस्टम है। और इस 7 लैटिस सिस्टम, इनको तुम्हें क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। बट मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर इस लाइन को याद कर लिया
तो तुम्हें क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन कर सकते हो। वो लाइन क्या है, वो लाइन है क्यूट आवर मदर। क्या है लाइन, लाइन है तुम्हारा क्यूट आवर मदर। सबकी मम्मी क्यूट होता है मुझे पता है, तो क्यूट आवर मदर में मैं चले जाता हूं। लाइन तुम्हारा क्या है, क्यूट आवर मदर। क्यूट आवर मदर, ठीक है। इस क्यूट आवर मदर से क्या आता है, देखो तुम्हारा क्यूट से दो वर्ड आता है, एक होता है टी, एक होता है सी और एक होता है टी। आवर से ओ, एम से एम, यहां पे टी से टी, एच से एच और आर से आर। क्या ये बेसिकली ट्रिक्स है क्यूट आवर मदर का, ठीक है। सी क्यूट से सी और टी, आवर से ओ, एम से ओ, उसके बाद एमओ से ओ, एमओ से क्या बात किया, यहां पे मैंने दो एम क्यों लिख दिया, एम से तो एम आएगा, एम से एम, उसके बाद टी से टी, एच आर। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, O for orthogonal, M for monoclinic, मैं बता देता हूं नोट कर लो, M for C for cubic, T for tetragonal, O for orthogonal, M for monoclinic, T for triclinic, ठीक है, H for hexagonal, R for rhomboidal। क्यूट की C से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, M for monoclinic, T for triclinic, H for hexagonal, R for rhombohedral। इस क्यूट आवर मदर से हम लोग को क्या देता है, जो प्लेन होता है एबीसी, जो प्लेन है इंटरसेप्ट है, उसका बारे में क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पहले आता है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक, देन टेट्रागोनल, देन ऑर्थोगोनल, देन क्या आएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, क्यूट आवर मदर, मोनोक्लिनिक, मदर, टी, ट्राइक्लिनिक, तब उसके बाद क्यूट आवर मदर, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उसके बाद हेक्सागोनल, क्यूट आवर मदर, एम टी, मदर, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, हाँ, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, उसके बाद रोम्बोइड। तो क्या करना है, इन सबको याद रखने के बाद यहां पे तुम्हें क्या करना है, इन सबके साइड में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखो। ओके, इसके बाद तुम्हें क्या किया, इसके बाद जो है तुम्हें याद रखना है 0 1 2, क्या याद रखना है 0 1 2, नीचे से 0 1 2, ऊपर से भी 0 1 2। 0 1 2 का मतलब क्या है, ये 0 मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 1 मतलब यहां पे एक नॉट इक्वल टू होगा, क्या नॉट इक्वल टू होगा, a इक्वल टू बी बट b नॉट इक्वल टू सी, और 2 मतलब a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू सी। सिमिलरली नीचे से भी a इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, उसके बाद 2 है तो a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c, ठीक है। तो नीचे से 0 1 2, ऊपर से 0 1 2, और मिडिल वाला जो है a भी 2 आ जाता है, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, पहले क्यूट और मदर को याद किया, उसके बाद 0 1 2 और 0 1 2 याद कर लिया, ठीक है। तो अभी मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था, मैं क्वेश्चन में वापस जाऊंगा।
क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। क्या पूछा है भाई? पूछा है तुम्हारा ट्राइक्लिनिक। कहां पे है ट्राइक्लिनिक? कहां पे है ट्राइक्लिनिक? ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक के मैं जाऊंगा यहां पे अगर ट्राइक्लिनिक का देखा जाए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहां पे अगर तुम्हें वापस जाऊंगा क्वेश्चन में, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो ऑप्शन डी में है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो तुम्हें यहां पे क्या किया है? ट्राइक्लिनिक दिया गया है, तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है, तुम्हें कुछ भी पूछेगा तुम यहां से कर सकते हो। अगर हेक्सागोनल बोला जाएगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अगर रोम्बोहेड्रल बोला जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर तुम्हें टेट्रागोनल बोला जाएगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोगोनल बोला जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो एक लाइन याद रखना है, क्या याद रखना है? क्यूट आवर मदर। क्या याद रखना है? क्यूट आवर मदर। ओके चलो, बहुत बढ़िया। आप इतना जल्दी क्यों बोलते हो? थोड़ा धीरज रखो ना भाई, इतना जल्दबाजी क्या है आपका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर इज एन एसिडिक मीडियम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहां पे क्या बोला है? यहां पे बोला है एस्टर को हाइड्रोलाइसिस करना है। एक एस्टर लिखो RCOOR, और क्या बोला गया है भाई? एसिडिक मीडियम, मतलब क्या है? वाटर है। वाटर क्या है बोलो तो यहां पे जनरली एक्सेस होता है क्योंकि मीडियम है। तो ये क्या करता है तुम्हारा यहाँ पे? ये भाई साहब तुम्हारा ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है, OR को निकाल देता है, ठीक है, OR को निकाल देता है। तुम्हें बनता क्या है बोलो तो? तुम्हें बनता है RCOOH एसिड और ROH एल्कोहल, एक एसिड और एल्कोहल बनता है। तो तुम्हें देखकर ये लग सकता है जो यहाँ पे तुम्हारा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर और जो एस्टर है दोनों पार्टिसिपेशन किया गया है। तुम्हें लग सकता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में वाटर तुम्हारा एक्सेस होता है। तो वाटर जब एक्सेस हो जाता है, अगर कोई भी कंपाउंड बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर कोई भी रिएक्शन में कुछ बहुत ज्यादा एक्सेस गिवन है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। मतलब ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? सेकेंड ऑर्डर, मतलब बाइमोलिकुलर होना चाहिए था। बट वाटर यहाँ पे ज्यादा होने के कारण से वाटर को हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ये क्या बन गया? स्यूडो मोनोन्यूक्लियर, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो इसके लिए इसको क्या बोला जा रहा है? स्यूडो। स्यूडो वाट क्यों ऐड किया जा रहा है? क्योंकि होना चाहिए था बाइमोलिकुलर, क्योंकि तुम्हारा रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेशन कर रहा है वहां पे वाटर और एस्टर है, तो होना चाहिए था बाइमोलिकुलर, बट हो गया है मोनोन्यूक्लियर। इसलिए यहाँ पे स्यूडो वाट की इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, स्यूडो वाट की इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा, एक मिनट, नेक्स्ट तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 11 किया ना, 10 किया, 10 के बाद 11 कहां पे है? अच्छा 11 भी कर दिया ना। 11 के बाद तुम्हें बताया जा रहा है केमिस्ट्री क्वेश्चन है 18 में तुम्हें केमिस्ट्री क्वेश्चन मिल रहा है। अच्छा हाँ, यहां मिल गया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस तुम्हारा बेसिकली ईथर सिंथेसिस करता है। क्या करता है? ईथर सिंथेसिस करता है, जहां पे क्या होता है? एल्कोहल और NaX प्लस ओनली NaX अगर तुम देते हो, बेसिकली सोडियम अगर तुम इस्तेमाल करोगे, सोडियम या पोटेशियम, सारे रिमूव हो गए, ROH प्लस सोडियम और RX दिया जाता है। X तुम्हारा कुछ भी हैलाइट हो सकता है, तो तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें मिलता है यहाँ पे ROR, ठीक है, क्या मिलता है? ROR, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सिंथेसिस है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा C। ओके, 2020 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो मिलेगा तुम्हें 26 क्वेश्चन पर, 26 क्वेश्चन में। अच्छा, बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू क्लास 1 की क्वेश्चन है। क्लास 1 में दिया जाता है क्वेश्चन,
बॉयल्स लॉ किसके लिए इंपॉर्टेंस है? अरे भाई बॉयल्स लॉ सबको पता है, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बचपन में पढ़ा था इसको, बचपन में। क्या रे भाई इतना इजी क्वेश्चन क्यों किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, हमें मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का, ठीक है। हाँ 31 का मिलेगा, लैक्टोज इज मेड बाय, लैक्टोज बेसिकली किससे बनता है? बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो तुम लोग ये क्वेश्चन है, देखो लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने ग्लूकोज और कितने गैलेक्टोज की जरूरत होता है? जब तुम्हारा लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से तो बनता है, बट कितने ग्लूकोज और कितने गैलेक्टोज लेकर बनता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ, ठीक है। मैं चेक करूंगा सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है नाइलॉन 66, अच्छा नाइलॉन 66 क्वेश्चन विजुअल हो रहा है? ओके नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 होता है तुम्हारा कैप्रोलैक्टम। क्या होता है भाई? नाइलॉन 66 होता है तुम्हारा कैप्रोलैक्टम, ठीक है। मतलब कैप्रोलैक्टम की अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, ये तुम्हारा साइक्लिक एमाइड है, ये बेसिकली एक साइक्लिक एमाइड भी बोल सकते हो। कैप्रोलैक्टम बेसिकली एक साइक्लिक एमाइड कंपाउंड के अंदर भी आता है। ये तुम्हारा क्या है? कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर है, इसको नोट करके रखो, कैप्रोलैक्टम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो आएगा तुम्हारा 38 में। नॉन इक्वेशन कहां पे यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। नॉन इक्वेशन तुम्हारा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर्ड ऑफ द वन एलिमेंट? वन एलिमेंट यहां पे किसमें होता है? देखो रास्ट, रास्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O, Fe2O3 XH2O, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा रास्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रास्ट में आयरन और ऑक्सीजन होता है। ब्रास, ब्रास बेसिकली क्या है? कॉपर की एलॉय है, एलॉय मतलब मोर देन वन कंपाउंड। सीमेंट, सीमेंट भी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जहां पे बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो सीमेंट में की बहुत सारे आयरन सल्फेट बहुत सारे प्रेजेंट होता है। ओनली वन जो डायमंड, डायमंड इज ओनली प्रेजेंट ऑन कार्बन। डायमंड क्या होता है? ओनली कार्बन से बनता है, ठीक है। कार्बन की जो लॉन्ग रेंज जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, उसके लॉन्ग रेंज क्या करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है, चेन कंपाउंड। तो यहाँ पे ओनली जो डायमंड है ओनली एक ही मॉलिक्यूल से बनता है, बाकी सब क्या है? मिक्सिंग है, ठीक है। दूसरे एटम यहाँ पे जरूरत होता है। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद मैं चले जाऊंगा 53 पर। 53 कहां पे है भाई? 53 कहां पे है भाई? 53 आजा 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 आजा, आ गया। द रिएक्शन occurs when two molecules of acetaldehyde react in the presence of aqueous NaOH is called। भाई क्या है तुम्हारा यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। अभी CH3CHO में अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, क्या है भाई? यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन में क्या है तुम्हारा? अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तो तुम्हारा देता है एल्डोल। क्या देता है? अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तुम्हारा देता है एल्डोल रिएक्शन, ओके। और अगर ऐसे कंपाउंड है, सपोज एक फॉर्मल्डिहाइड जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज अल्फा कार्बन मिसिंग है, देन तुम्हारा ये करता है कैनिजारो, ठीक है। क्या करता है? कैनिजारो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उसको बोला जाता है एल्डोल, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो उसको बोला जाता है कैनिजारो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों जैसा क्वेश्चन है, सब बच्चों जैसा क्वेश्चन। अच्छा और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे मिल गया 59 क्या बोला है? 59 बोला है मेटल इज गैल्वानी, गैल्वान, जो गैल्वानाइजेशन है, गैल्वानाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? जब मॉइस्ट हम लोग का रास्ट आ जाता है ना, उसके लिए हम लोग जिंक यूज करते हैं गैल्वानाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट और एक ही क्वेश्चन है तुम्हारा,
क्वेश्चन नंबर 60 पर which material has the highest conductivity। देखो हाईएस्ट conductivity जनरली होता है तुम्हारा सिल्वर का। किसका होता है? सिल्वर का। अगर तुम हाईएस्ट कंडक्टिविटी देखोगे, तुम्हें पूछ सकता है कौन सा मेटल हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करता है, आंसर बनेगा सिल्वर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, तो सिल्वर के बाद कौन आता है? सिल्वर के बाद आता है कॉपर। सिल्वर के बाद कौन आएगा? कॉपर। बट अगर सिल्वर होता है यहाँ पे आंसर, तो सिल्वर बन जाता है आंसर, क्योंकि सिल्वर है हायर कंडक्टिविटी। समझ आ गया बात? बहुत जल्दी बोलता हूं मैं, क्योंकि मुझे सब पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा कॉपर। ठीक है, तो तुम लोगों को कौन सा सेशन चाहिए, कौन सी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है गैट बी में, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सबके रिप्लाई करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, थोड़ा लेट आएगा बट आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन गैट बी 2019 को लेकर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, तब तक के लिए चलो बाय।